Hello everyone, welcome to Abroad Quest. I hope you are doing very well. अभी लेटेस्ट मैंने अपने पीजीसी एंड क्यूटीएस के ग्रेजुएशन से रिलेटेड एक रील डाली थी जो काफी वायरल हुई। तो उस रील में काफी सारे कमेंट आए कि हाउ टू बिकम टीचर इन यूके, क्योंकि लोगों ने सोचा नहीं था कि कभी टीचिंग प्रोफेशन भी बाहर जाके कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इंडिया से अब्रॉड मूव होते हैं वो या तो मेनली आईटी में होते हैं या हेल्थ केयर में जाते हैं या फिर कोई अदर जॉब्स में जाते हैं। टीचिंग ऐसा एक रेयर प्रोफेशन है जिसके बारे में इंडिया में लोग नहीं सोचते कि वो बाहर भी जाके टीचिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने इंस्टाग्राम पे हाउ टू बिकम टीचर इन यूके सीरीज स्टार्ट की है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि वहां हम डेली अपडेट्स और आगे भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। बट आज ये हम यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट में, और कैसे आप क्वालिफाइड टीचर बन सकते हो यूके में। जैसे इंडिया में बीएड कंपलसरी है टीचिंग के लिए, वैसे ही यूके में अगर आपको टीचिंग करनी है तो आपके पास क्यूटीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्यूटीएस मतलब क्वालिफाइड टीचिंग स्टेटस। तो अगर आपके पास क्यूटीएस होगा तो आप पूरे यूके में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड कहीं भी पढ़ा सकते हो। वही हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टीचर से, जो खुद टीचर है, कौन कौन लोग टीचिंग कर सकते हैं, जो अभी इंडिया में है या फिर जो इंडियन अभी यूके में रह रहे हैं, तो कौन लोग कर सकते हैं। तो बात आती है कि ओवरसीज से कौन यूके में टीचिंग कर सकता है। तो यूके में अगर टीचिंग करनी है तो आपको मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश में जो है वही करनी पड़ेगी। मेन इन सब्जेक्ट पे ही आप टीचिंग पे फोकस कर सकते हैं और सोच सकते हैं कैरियर बनाने का, क्योंकि अदर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है या कॉमर्स की भी बात करें, क्योंकि फाइनेंस, टैक्स सब कंट्रीज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं और वो आपने अपने स्कूल में या ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं करी है। तो इसीलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं कि मेरा कॉमर्स है या फिर मैंने हिस्ट्री में एमए करा है, सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स और साइंस, और अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश भी पढ़ा सकते हो अब्रॉड से। तो अब डिस्कस करते हैं कि कौन से रूट है जिनसे आप यूके में क्यूटीएस ले सकते हैं। तो बेसिकली 3 रूट है। फर्स्ट रूट जो है वो है यूनिवर्सिटी रूट, जिसमें आपको पीजीसी कोर्स में अप्लाई करना होता है और यूनिवर्सिटी सब कुछ आपके लिए अरेंज करता है। सेकंड रूट जो है वो है सैलरीड रूट या फंडेड रूट, और उसको स्कूल डायरेक्ट रूट भी कहते हैं, जो मैंने किया था। और थर्ड रूट है असेसमेंट ओनली रूट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्यूटीएस लेना है तो उसके लिए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्यूटीएस और पीजीसी एडमिशन के लिए, आपका जो बैकग्राउंड है, जिस सब्जेक्ट में आप टीचिंग कर रहे हैं उसी में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर मैथ्स में कर रहे हैं तो मैथ्स रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए। वो इंजीनियरिंग में भी हो सकती है, वो मैथ्स में बीएससी भी हो सकती है। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश में डिग्री होनी चाहिए। तो मैथ, साइंस और इंग्लिश में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और बेसिकली यहाँ पर एक और है, जैसे हमारे 10th का जो बोर्ड होता है उसकी मार्कशीट को असेस किया जाता है। यहाँ पर वो 10th जीसीएसई के इक्विवेलेंट माना जाता है, और जीसीएसई में यहाँ पर जो है बेसिक ग्रेड्स होती हैं 4। तो आपको मैथ्स में और इंग्लिश में 4 ग्रेड जो है वो मिली हुई होनी चाहिए, मतलब आपने 4 ग्रेड ऑब्टेन की होनी चाहिए। अब 4 ग्रेड कैसे, इंडिया में तो हमारे जो होते हैं वो परसेंटेज होते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर आपको अपना जो 10th का है या जो 12th की मार्कशीट है उसको यूके इक्विवेलेंट कन्वर्ट करवाना होता है, और उसके लिए यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट बॉडी है जिसका नाम है एनिक। वो पहले नेरिक हुआ करता था, अब एनिक है। तो उसमें आपको अपनी मार्कशीट देनी पड़ेगी और वो उसको आपको इक्विवेलेंट करके देंगे। तो आप प्रूव कर पाएंगे कि आपके पास जो है इंग्लिश और मैथ्स का जो बेसिक क्वालिफिकेशन है जीसीएसई, और अगर इंडिया की और अदर कंट्रीज की बात करें तो 10th लेवल की, वो आपने जो है वो फुलफिल की हुई है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन को वो यूके इक्विवेलेंट जज करते हैं। तो उसमें आप अपनी 10th की भी, 12th की भी, 12th जैसे यहाँ ए लेवल के इक्विवेलेंट होता है, और अपनी ग्रेजुएशन की, वो सारी सर्टिफिकेट्स यहाँ दोगे और वो उसको चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। तो हर कंट्री का अपना सिस्टम होता है, बट यहाँ पर अगर क्यूटीएस पीजीसी करना है तो आपको इनके सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। और आपको, अगर आपकी डिग्री यूके की नहीं है, अगर आपकी डिग्री भी इंडिया की है, तो आपको उसकी ट्रांसक्रिप्ट की भी जरूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था कि क्यूटीएस 3 तरीके से आप ले सकते हैं। तो 3 तरीके बताए थे कि एक तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, पीजीसी क्यूटीएस कोर्स करो, ले लो। सेकंड हमने बात करा कि स्कूल डायरेक्ट रूट, और थर्ड असेसमेंट ओनली रूट। तो ये सब क्या है, ये इनको डिटेल में बताओ। सो यूनिवर्सिटी रूट से स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी रूट में क्या होता है कि आपको पीजीसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जैसे हम अदर कोर्सेज में अप्लाई करते हैं। सो अगर आप किसी अदर कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर देगा
और आपको जो है वो वीजा अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपको पीजीसी प्लस क्यूटीएस में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर देगा। अब इस रूट की क्या खास बात है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी में तो एक दिन जाएंगे और 4 दिन आपको स्कूल में ही टीचिंग करनी पड़ेगी। अब किसी मेंटर के अंडर में ऑब्जर्व टीचिंग होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको यूनिवर्सिटी को पीजीसी के लिए फीस पे करनी पड़ेगी और स्कूल आपको कुछ भी पे सैलरी नहीं करेगा। तो जैसे बाकी कोर्स में हम क्या करते हैं, 5 दिन यूनिवर्सिटी जाते हैं और अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, असेसमेंट करते हैं। बट ये पीजीसी प्लस क्यूटीएस है, इसमें यूनिवर्सिटी एक ही दिन जाना है बट 4 दिन स्कूल जाना है और स्कूल भी यूनिवर्सिटी ही आपको ढूंढ के देगी और आप किसी मेंटर के अंडर स्कूल में रहोगे। बट ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि टीचिंग ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको देना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सिखाना चाहते हैं। थ्योरी तो आप यूनिवर्सिटी में एक दिन पढ़ोगे बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस लोगे तभी आगे टीचर बन पाओगे। तो इसलिए इस कोर्स में ऐसा ही होता है, आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसी कोर्स में उसी 1 साल में मिल जाती है। तो अगर आपका पहले भी कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था तो उसमें भी आप अच्छे से पूरा अपना इनपुट देके के आप अच्छे टीचर बन सकते हो। तो अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकता है इस कोर्स में। सो टीचिंग क्या है कि बेसिकली एक स्किल है, इसका बुक से कोई लेना देना नहीं है और सब्जेक्ट नॉलेज टाइम के साथ जो है वो डेवलप हो ही जाती है। अब इसमें भी एक एस्पेक्ट ये है कि यूनिवर्सिटी आपका स्कूल डिसाइड करता है, जिस एरिया में आप रह रहे होते हैं आपको नियर बाई वो स्कूल प्रोवाइड करता है। और यहां पर एक प्लेसमेंट नहीं होता है स्कूल का, आपको 6 महीने एक स्कूल में प्लेसमेंट करना होगा और दूसरा प्लेसमेंट आपको किसी और स्कूल में करना पड़ेगा। तो 2 प्लेसमेंट होते हैं और दोनों ही यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। और इनका भी पूरा एक आपका मेंटर होगा, वो पूरा रिकॉर्ड रखेगा, आप क्लासे लोगे तो इसी पूरे बेसिस पे आपको वो जज करेंगे। आपका पूरा असेसमेंट इसी बेस पे होगा कि आप स्कूल में कैसा टीचिंग कर रहे हैं। और तो इसके भी एक मार्क्स और पॉइंट्स होते हैं, तो इसी बेस पे आपको लास्ट में क्यूटीएस मिलेगा। अगर आप सक्सेसफुल होगे तो ही मिलेगा। इसमें भी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपका प्लेसमेंट हो गया और आपने सिर्फ नाम के लिए अटेंड कर ली और आपको मिल जाएगा क्यूटीएस, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए पूरा अच्छे से फोकस करके और वो डिसाइड करेंगे कि आप इस लायक हो क्या, उसके बाद ही आपको मिलेगा। सो पीजीसी प्लस क्यूटीएस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पीजीसी तो टीचिंग क्वालिफिकेशन है जैसे बीएड होती है। अब आपको पीजीसी सेपरेट पास करना पड़ेगा और क्यूटीएस सेपरेट पास करना होगा। पीजीसी के लिए तो आपको असाइनमेंट देने होते हैं, वो आपके यूनिवर्सिटी में सबमिट होंगे। और क्यूटीएस आपका जो टीचिंग का ऑब्जर्वेशन होता है स्कूल में, जो आपका मेंटर जो होगा स्कूल का वो ऑब्जर्व करेगा और वंस ए टर्म जो है आपका यूनिवर्सिटी का मेंटर का वो ऑब्जर्व करेगा और उसका पूरा एक ऑनलाइन डेटा जो है वो तैयार किया जाता है। सारी जो इन्फॉर्मेशन उस पर अपलोड की जाती है, फिर उस डेटा से उस कैंडिडेट को रिकमेंड किया जाता है डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन में। और अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन आपको क्यूटीएस अवार्ड करता है। तो पीजी सेपरेट है और क्यूटीएस सेपरेट है। और इसमें क्या होता है कि ऑन द ट्रैक, ऑफ द ट्रैक, जैसे जैसे आपकी टीचिंग की जो है स्किल बढ़ती जाती है उसी हिसाब से जो है फीडबैक जाता है। अगर आपकी टीचिंग जो है वो परफेक्ट नहीं है, आप इंप्रूव नहीं कर रहे, नहीं सीख पा रहे, तो पीजीसी तो आपको मिल जाएगा लेकिन क्यूटीएस नहीं मिलेगा। फिर क्यूटीएस में फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि पीजीसी तो एक कोर्स है, वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा लाइक डिप्लोमा टाइप या फिर कोई डिग्री टाइप। बट क्यूटीएस है यूके गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आप फुल्ली प्रिपेयर हो टीचिंग के लिए तो आप यूके स्कूल में, क्योंकि यहाँ यूके में 95% गवर्नमेंट स्कूल ही है। तो जो ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वो गवर्नमेंट के अंडर में है और वो ही डिसाइड करेगा कि आपको क्यूटीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसके बाद भी 2 साल तक जो है वो ऑब्जर्वेशन चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको क्यूटीएस मिल गया तो आप परफेक्ट टीचर तो हो वो इसकी और डिटेल हम अलग पार्ट में करेंगे। अभी सेकंड क्यूटीएस का रूट जो कि है सैलरीड रूट या स्कूल डायरेक्ट रूट, जो मैंने किया था। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको जो है एक स्कूल ढूंढना पड़ेगा। इसमें आपको ना तो यूनिवर्सिटी में कोई एप्लीकेशन लगानी है ना कुछ और करना है। क्या होते हैं, कुछ स्कूल चाहते हैं कि हम जो टीचर ट्रेन करें वो हमारे स्कूल के करिकुलम के अकॉर्डिंग ट्रेन कर लेते हैं, जो हमको फ्यूचर में भी काम आएगा। क्योंकि हर स्कूल अपना अलग तरीके से पढ़ाता है। ग्रामर स्कूल भी होते हैं, नॉर्मल स्कूल भी होते हैं, आउटस्टैंडिंग स्कूल भी होते हैं। तो स्कूल क्या करता है, एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकालता है कि भाई हमें एक ट्रेनी टीचर चाहिए, मतलब जिसको थोड़ी बहुत टीचिंग आती है या टीचिंग में वो अपना कैरियर बनाना चाहता है या पहले कभी टीचिंग की हुई हो। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है ट्रेनी टीचर के। जो भी वैकेंसी निकलती है उसके लिए मिनिमम 3 ईयर की आपका ऑलरेडी टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो अब टीचिंग एक्सपीरियंस है तो अब सेकंड स्टेप क्या होगा, आप उस ऐप में एप्लीकेशन जो है वो अपनी लगाएंगे। आप सर्च करेंगे, अगर ट्रेनी टीचर का कहीं एडवर्टीजमेंट आया हुआ है तो आप उसमें अप्लाई करेंगे। फिर जो है इसमें यूनिवर्सिटी का रोल नहीं है, स्कूल आपका क्या करता है, असेसमेंट करता है। वो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो चेक करेगा,
वो आपसे एक डेमो लेसन लेगा, मतलब आपको एक्चुअल में क्लास में जाके पढ़ाना पड़ेगा भाई आप कितना टीचिंग के बारे में जानते हैं, और फिर वो आपका इंटरव्यू भी लेगा। सो 3 लेयर प्रोसेस होगा स्कूल से। इंटरव्यू भी 2 बार होगा, पहले वो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होगा, उसमें आपको देखेंगे कि हाँ आप मतलब आपको वो जज करेंगे, उसके बाद आपको डेमो के लिए स्कूल में बुलाएंगे और फिर आपका सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इन सब के बारे में आगे भी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि कैसे कैसे अप्लाई करना और आप कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज हम बेसिक नॉलेज ही ले रहे हैं कि आपको आइडिया हो जाए। अब जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, स्कूल को लगता है कि भाई ये कैंडिडेट परफेक्ट है, इसको टीचिंग भी आती है, क्योंकि उसमें आप फुल्ली टीचिंग कर रहे होते हैं और आपका हर लेसन ऑब्जर्व नहीं हो रहा होता है। यूनिवर्सिटी वाले रूट में तो क्या होता है कि मेंटर आपके हर लेसन में प्रेजेंट रहता है, पर सैलरी रूट में वो ये मानते हैं कि आपको काफी हद तक टीचिंग आती है, तो आप खुद ही जो है अपनी क्लास मैनेज कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्कूल आपको आपकी टीचिंग के लिए सैलरी दे रहा होता है, और फिर स्कूल जो है वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करता है। अपने अपने स्कूल के अपने अपने यूनिवर्सिटी और टीचिंग ट्रेनिंग प्रोवाइडर होते हैं, और फिर स्कूल जो है वो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करता है और बोलता है कि ये हमारा ट्रेनी टीचर है और इसको हम जो है पीजीसी प्लस क्यूटीएस करवाना चाहते हैं। स्कूल ही जो है आपकी एप्लीकेशन फाइल करेगा, आप अपनी डिटेल देंगे और स्कूल ही जो है आपकी यूनिवर्सिटी की फीस पे करेगा। तो आपको सैलरी मिलेगी आपकी टीचिंग के लिए, स्कूल आपकी फी पे करेगा पीजीसी एंड क्यूटीएस के लिए। तो ये फुल्ली फंडेड हो गया, आपको सैलरी मिल रही है और आपको फी पे नहीं करनी पड़ रही है। तो इसीलिए इसी को एक वैसे कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, बट इसको कह सकते हैं कि 100% स्कॉलरशिप या फंडेड क्यूटीएस रूट कह सकते हैं। ऑफिशियल टर्म नहीं है क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, आपको स्कूल सैलरी भी दे रहा है और स्कूल आपकी फीस भी भर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई भी 1 रुपया भी नहीं देना। तो इसको फुल्ली फंडेड क्यूटीएस रूट बोलते हैं। और वैसे इसका नाम जैसे मैंने बताया, ओरिजिनल नेम जो है वो सैलरीड रूट, तो सैलरीड रूट मतलब स्कूल सैलरी दे रहा है, और दूसरा नाम है स्कूल डायरेक्ट रूट। तो ये भी सीधा एक्सप्लेन होता है कि स्कूल ने डायरेक्ट आपको रिक्रूट किया है और फिर पीजीसी पर भेजा है। जस्ट अपोजिट है, उसमें यूनिवर्सिटी होती है और यूनिवर्सिटी स्कूल डिसाइड करती है, इसमें आप स्कूल में जॉब लोगे और स्कूल आपके लिए यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा। और इस रूट की मेन बात ये होती है, जो यूनिवर्सिटी वाला रूट होता है उसमें 6 महीने का प्लेसमेंट एक स्कूल में होता है और 6 महीने का प्लेसमेंट दूसरे स्कूल में होता है, और वो दोनों प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। सैलरी रूट में क्या होता है कि स्कूल ने उसको जो है वो अपॉइंट किया है, तो स्कूल तो सैलरी दे रहा है तो वो ज्यादा उसकी सर्विस लेना चाहेगा। तो इसमें क्या मैक्सिमम टाइम आप उसी स्कूल में काम करेंगे, बस आपको कॉन्ट्रेरी प्लेसमेंट दूसरे स्कूल में जाना होता है कि भाई दूसरे सेटिंग का भी उसको नॉलेज होना चाहिए, कि टीचर तो किसी भी स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। अभी थोड़ा वीडियो ये ज्यादा लंबा हो रहा है, इन सब रूट के बारे में आगे सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, तो थोड़ा शॉर्ट में रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो थर्ड रूट की बात कर लेते हैं जो कि है असेसमेंट ओनली। तो इस रूट का एक बेनिफिट है कि जो लोग अभी यूके में नहीं है, बाहर रह रहे हैं इंडिया में या किसी अदर कंट्री में, बट आपके पास टीचिंग क्वालिफिकेशन है आपकी अपनी कंट्री की, जैसे इंडिया में बीएड होती है, तो अगर आपके पास बीएड है और टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसमें भी मिनिमम 2 से 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप अपनी कंट्री में बैठ के असेसमेंट करवा सकते हो। उसमें गवर्नमेंट पोर्टल पे जाना है, आपको अपने सारे ग्रेजुएशन और बीएड और सारे सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं और वो आपको असेस करेंगे कि आपकी कंट्री में तो आप क्वालिफाइड टीचर हो, यहां भी आपको दे सकते हैं क्या। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया तो 100% गारंटी आपको मिल जाएगा, वो ये लोग डिसाइड करेंगे। बट इसमें आपकी फीस भी लगती है, तो इसमें आपके यूके 1500 से लेके 4000 पाउंड तक लगता है, और अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 2 लाख से 5 लाख तक रुपए लगते हैं। बट इसका ये फायदा है कि बाहर जो रह रहे हैं वो पहले से ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया में बैठ के अप्लाई कर दोगे, बीएड है, आपके पास एक्सपीरियंस है और 2 से 5 लाख रुपए लगेंगे और आपको क्यूटीएस मिल गया, तो आप इंडिया में बैठ के जॉब सर्च कर सकते हो। क्योंकि अगर जो पर्सन यूके नहीं है और बाहर है और उनके पास क्यूटीएस है तो उनके लिए जॉब सर्च इजी हो जाएगा, तो आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए ये बेनिफिशियल है। अब असेसमेंट रूट में भी वही बात आती है कि डॉक्यूमेंट वही होने चाहिए, मतलब जीसीएसई इक्विवेलेंट आपकी 4 ग्रेड होनी चाहिए इंग्लिश और मैथ्स में, डिग्री आपकी अगेन रिलेवेंट होनी चाहिए जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं, और असेसमेंट रूट भी हर सब्जेक्ट के लिए नहीं मिलेगा। असेसमेंट रूट से भी आपको साइंस मैथ्स या इंग्लिश में ही जो होगा, और उसमें भी कुछ फिक्स कंट्री है जिसमें एक इंडिया भी है। अब आप ये सोच रहे हैं भाई क्यूटीएस असेसमेंट रूट से लेने का क्या फायदा, हम तो इंडिया में है, अब यूके में तो कब पहुंचेंगे या कब एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। तो बेसिकली इसका फायदा ये है कि जो यूके की जो टीचिंग क्वालिफिकेशन है पीजीसी क्यूटीएस की, हम बात करते हैं क्यूटीएस की, क्वालिफाइड टीचर स्टेटस, तो ये जो है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट है, जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं वो इसको कंसीडर करते हैं।
जैसे अगर आपको यूएसए में पढ़ाना है या फिर आपको कनाडा में पढ़ाना है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाना है, जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आप वहां पर सीधे सीधे वैलिड हो जाते हैं टीचिंग के लिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपकी ऑलरेडी है बीएड। असेसमेंट रूट से आपने क्यूटीएस ले लिया है जो यूके इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये सारे वही कंट्री हैं जहां पर कभी ना कभी यूके ने एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था। दूसरा इसमें मेन ये है कि वो लोग यही देखना चाहते हैं कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, आप इंग्लिश में अच्छे से पढ़ा सकते हो, समझ सकते हो, बोल सकते हो, तो आपकी इंग्लिश प्रोफेशनल लेवल है। मेन यही चीज चेक करते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज तो स्लोली एक्सपीरियंस से आ जाती है या ऑलरेडी भी होती है। तो मेन क्यूटीएस का यही है कि अदर कंट्री बिलीव करती है आप पे कि आपके पास यूके का क्यूटीएस है, तो मतलब आप इंग्लिश में बेस्ट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहां इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में टीचिंग के लिए। उसमें क्या होता है, फिर आप किसी कंट्री में जाते हैं, उनका रीजनल का भी जो है वो टीचिंग अथॉरिटी का रजिस्ट्रेशन होता है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ब्रिटिश स्कूल सबसे ज्यादा डिमांड में है आजकल। ब्रिटिश एजुकेशन इंडिया में भी काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं यूके, इंडिया में बहुत सारे ब्रिटिश स्कूल्स हैं। इंग्लैंड की जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने ब्रांचेस खोली हुई हैं, और बहुत सारे कैम्ब्रिज बोर्ड के स्कूल खुल रहे हैं, वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर उन्हीं को प्रेफर करेंगे क्यूटीएस वालों को। और सबसे मेन मिडिल ईस्ट, जो आप दुबई है या फिर अबू धाबी है, बहुत सारे कंट्रीज है, वहां पर वहां का सिस्टम के स्कूल कम है और ब्रिटिश स्कूलों की लाइन लगी हुई है, वो रिक्रूट करते हैं क्यूटीएस वालों को, वो यूके से रिक्रूट करते हैं। तो अगर यूके भी नहीं पहुंच पाते तो एटलीस्ट आप वहां पहुंचते हैं, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उससे वहां आपको बेटर मिलेगा। और फायदा ये होगा कि वहां इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहां पर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आपको ब्रिटिश करिकुलम पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया तो फिर आप इजीली यूके भी मूव कर सकते हैं और वहां पर इजीली आपको स्कूल कंसिडर करेगा, क्योंकि आपने अब अपने कंट्री के साथ ब्रिटिश करिकुलम पढ़ाने का एक्सपीरियंस ले लिया है। हमारे भी कुछ फ्रेंड है वो दुबई में पढ़ा रहे हैं, तो इस पे भी हम आगे वीडियो बना लेंगे कि वहां भी कैसे अगर आपको करना है क्यूटीएस करके तो कैसे करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है दुबई में वो लोग आपको अकोमोडेशन, आपका ट्रेवल का, आपका सारा खर्चा उठाते हैं और अच्छी सैलरी देते हैं। और दूसरी बात, दुबई भी नहीं जाना, इंडिया में मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े सारी मेट्रो सिटी में ब्रिटिश करिकुलम या कैम्ब्रिज स्कूल है, तो आप एकदम अलग हो जाते हो भीड़ से। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया में सब लोग सरकारी जॉब में, आप अपने को इतना अच्छा बना लो, इतना क्वालिफाइड बना लो मेहनत करके कि आप बिल्कुल एकदम ऊपर ऊपर की मलाई बन जाओ कि सब आपके लिए चाहे, और इतनी अच्छी सैलरी मिलती है कि आपका पूरा लाइफ ही सेट है। जरूरी नहीं है कि इंडिया छोड़ना है, इंडिया में इतने अच्छे ब्रिटिश स्कूल है। देखो, क्यूटीएस एक लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आप जो है एक आउटस्टैंडिंग टीचिंग क्वालिटी वाले जो है वो टीचर बन रहे हैं, मतलब आप उस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड में एजुकेशन स्टार्ट की थी। और लिटरली यहाँ पर मैंने देखा है कि एजुकेशन सिस्टम हर कंट्री का अपना होता है और वो कंट्री के अकॉर्डिंग बेस्ट होता है, लेकिन एक्चुअल जो बेसिक एजुकेशन रियली में होती क्या है वो वास्तव में जो है वो मैंने भी यूके में आके बहुत सारी चीजें सीखी अब ये सब ज्यादा लंबी हो जाएगी, इन सब पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। यहाँ के स्कूल कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप के स्कूल हैं, और क्या क्या सब्जेक्ट का करिकुलम है, जैसे कौन कौन सी क्लासेस होती है, यहाँ क्लासेस को क्या बोलते हैं, और कौन कौन से बोर्ड, जैसे अपने इंडिया में बोर्ड होते हैं, तो ये सब डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये सब आगे के पार्ट है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो या आपको थोड़ी सी भी ऐसा लगा हो कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है आपके काम की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली सब में शेयर करें। किसी का तो भला होगा, कोई तो सपना देख रहा होगा अच्छा टीचर बने, क्योंकि इतनी आजकल गवर्नमेंट जॉब की मारा मारी है, तो किसी को तो एक अच्छा रास्ता दिखा दो आप शेयर करके, और दूसरों का भला करोगे तो भगवान भी आपका भला करेगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उस पे रिप्लाई का एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे ताकि सबकी क्वेरीज आंसर हो जाए। और सबसे मेन बात यह है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो सारी प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक है, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए, ना तो कहीं इंटरनेट से कॉपी है, ना किसी बुक से देखा है, ना किसी से पूछा है। ये टोटल ऑथेंटिक है और उतनी इंफॉर्मेशन हम देते हैं जितनी हमको पता है। ऐसा नहीं है कि माया और मुझे क्यूटीएस मिल गया, मुझे भी 3 साल लगे हैं सारे जो रूट ढूंढने में। तो पहले तो मैंने रूट ढूंढे, भाई ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। आप अपने आप को लक्की भी मान सकते, आपको जो तीनों रूट मैंने एक बार में बता दिए, हमें तो पता भी नहीं था, हमने तो ढूंढे। तो ये सबसे फायदा है। तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि खुद एक टीचर है, एक टीचर से ही आपको पता चल रहा है, और आज यहाँ यूके में 4था साल है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम जल्दी से इजीली मिल गया। और इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है या इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते आप, क्योंकि धीरे धीरे इंसान एक्सपीरियंस ही सीखता है। अलग अलग रोल में जॉब करी है, 2-3 स्कूलों में काम किया है, तो धीरे धीरे पता चलता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप लकी हो, और ये भगवान का इशारा है कि आपको इस चीज के बारे में भी सोचना चाहिए।
अगर आपकी फीड पे ये वीडियो आया है तो इसको एक भगवान का इशारा मानो और 2026 में खत्म होने से पहले कुछ बेस्ट कर लो। तो सब्सक्राइब करो और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और प्लीज आगे भी शेयर करना, क्योंकि हमें फिर मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि आज फ्राइडे है, हम ऑफिस से आए हैं, आते ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेटअप करने में और सब में काफी टाइम लगता है, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो हम आगे भी और ऐसे कंटिन्यू और जल्दी जल्दी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको कुछ बोलना है? थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया, बट ये भी स्टार्टिंग फेज है। मैं आपको हर एक डिटेल बताऊंगा, ऐसा नहीं कि ओवरव्यू दे दिया और नहीं। हम ये भी बताएंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और कहां से सर्च करना है और कौन से ऑथेंटिक जो है वेबसाइट्स है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है, स्कूल में डेमो देना है तो डेमो कैसे प्रिपेयर करना है, डेमो लेसन कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये सब के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप ऑलरेडी यूके में हो तो भी आपके लिए फायदेमंद है, और अगर आप यूके से बाहर किसी अदर कंट्री से देख रहे हो तो भी ये आपके लिए काम की चीज। तो ये वीडियो और जो हम सीरीज स्टार्ट करें, ये थिंक ऑफ टीचिंग से लेकर बिकम टीचर तक जाएगा। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू सून।